तुम जिसको ताहयात एक्सटेंशन दे रहे थे, तुम कह रहे थे वो इकोनॉमी में मेरी मदद कर रहे हैं, वो फॉरेन पॉलिसी में मेरी मदद कर रहे हैं, इन जैसा सिप्पा सलार पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया, वो जमहूरियत को तकवीयत और तसलसल दे रहे हैं। और आज तुम कहते हो कि वो सारी चीज़ों के जिम्मेदार बाजवा साहब से। तो तुम क्या कर रहे थे? सीएम थे ना, और वजीर आजम थे मुल्क के, उनकी बेटी थी, बाकी तमाम गुजरा रहे थे। कह देते कि हमें इस्तिस्ना दी जाए। किसी ने टांग पर पलस्तर बांधकर जख्म के ऊपर पनाह नहीं ली अपने घरों में। शहबाज शरीफ 96H मॉडल टाउन जिस वक्त नैब उन पर रेड करता था, उनकी बेटियों के घरों पे रेड करता था, मरियम नवाज को उनके वालिद के सामने हथकड़ी लगाई, तो हमने तो नहीं कहा हमें इस्तिस्ना दी जाए। PRT पेशावर में तुम सुप्रीम कोर्ट से ले लो स्टे कि इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। तुम्हारी चोरी पकड़ी जाए फॉरेन फंडिंग में, तुम कहो कि मैं जवाब नहीं दूंगा। इलेक्शन कमीशन का दायरा कार 7 साल तक तुम जवाब नहीं दे सके। तुम पकड़े जाओ बिलियन ट्री सुनामी में, तुम कहो मैं जवाब नहीं दूंगा। तुम तोशा खाना में पकड़े जाओ, तुम कहो मैं जवाब नहीं दूंगा। तुम कोई ऐसा केस जो इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर है, उसमें किसी में जवाब नहीं देते और कहते हैं मुझे इस्तिस्ना दी जाए क्योंकि मेरी टांग के ऊपर पलस्तर है। पहली दफा 5 अक्टूबर को अरेस्ट किया गया और आज अल्लाह ताला का निज़ाम देखें कि आज 14 फरवरी है और 14 फरवरी 2019 को शहबाज शरीफ साहब की बेल हुई। 241 दिन जेल में रहे, इन्वेस्टिगेशन कराई, हर रोज अदालत में पेश होते थे और पेशियां भुगती इन केसेस के दरमियान। उसके दोबारा जब उसमें कोई उनको जब बेल हुई मेरिट के ऊपर हाई कोर्ट में, तो दोबारा उनको 28 सितंबर 2020 को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उसके बाद 23 अप्रैल 2021 को उनकी बेल हुई। और इस दौरान जब इन तमाम केसेस में कोई सबूत नहीं मिला तो उन पे एसिड बियॉन्ड इनकम के जो केसेस थे वो डाल दिए, मनी लॉन्ड्रिंग का केस डाल दिया। और उसके बाद जब NCA का फैसला आया, इधर कोई अदालत ऐसी नहीं मकामी तौर पर, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, चाहे वो नैब कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हर कोर्ट के अंदर जवाब दिया शहबाज शरीफ साहब ने, हर कोर्ट के अंदर, और उनको वहां से सुरखरू हुए। इसी तरह नवाज शरीफ साहब, इसी तरह मरियम नवाज, इसी तरह शाहिद खकान, मिफ्ता इस्माइल, सलमान रफीक, साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, एक तवील फहरिस्त है, राना सनाउल्लाह, तमाम वो लोग, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, तमाम ने अदालत के अंदर जवाबात दिए। सीएम थे ना, और वजीर आजम थे मुल्क के, उनकी बेटी थी, बाकी तमाम गुजरा रहे थे। कह देते कि हमें इस्तिस्ना दी जाए। किसी ने टांग पर पलस्तर बांधकर जख्म के ऊपर पनाह नहीं ली अपने घरों में। शहबाज शरीफ 96H मॉडल टाउन जिस वक्त नैब उन पर रेड करता था, उनकी बेटियों के घरों पे रेड करता था, मरियम नवाज को उनके वालिद के सामने हथकड़ी लगाई, तो हमने तो नहीं कहा हमें इस्तिस्ना दी जाए। और उसके बाद 96H में पनाह तो नहीं हासिल की कि मैं चीफ मिनिस्टर था, मैं क्यों जवाब दूं। हर केस का जवाब दिया, यहां तक कि जब इन्होंने NCA के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दिया, वहां जवाब दिया। कोई ऐसी अदालत नहीं जहां से इस्तिस्ना मांगी हो कि मैं जवाब नहीं दूंगा, या मेरे पास जवाब नहीं है, या मुझसे कोई जवाब पूछ नहीं सकता। हर शख्स ने अपना जवाब दिया। ये क्यों एक डिस्क्रिमिनेटरी रवैया है टूवर्ड्स इमरान खान? क्यों नहीं उनसे जवाब मांगा जाता? तमाम केसेस इस वक्त अदालतों में, हर अदालत से इस्तिस्ना मांगी हुई है कि मेरी टांग के ऊपर पलस्तर है। दूसरों की इज्जतों का तुम धज्जियां उड़ाओ, किसी अदालत को ना छोड़ो, किसी केस को ना छोड़ो। कोई भी अपना रियासती ताकत को, वजीर आजम की कुर्सी, अपने इक्तदार की ताकत को इस्तेमाल करके तुमने सियासी मुखालफीन को जेलों में डाला, और हमने जवाब दिए, हर केस का जवाब दिया। तुम्हारी चोरी पकड़ी जाए BRT पेशावर में, तुम सुप्रीम कोर्ट से ले लो स्टे कि इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। तुम्हारी चोरी पकड़ी जाए फॉरेन फंडिंग में, तुम कहो कि मैं जवाब नहीं दूंगा। इलेक्शन कमीशन का दायरा कार 7 साल तक तुम जवाब नहीं दे सके। तुम पकड़े जाओ बिलियन ट्री सुनामी में, तुम कहो मैं जवाब नहीं दूंगा। तुम तोशा खाना में पकड़े जाओ, तुम कहो मैं जवाब नहीं दूंगा। तुम कोई ऐसा केस जो इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर है, उसमें किसी में जवाब नहीं देते और कहते हैं मुझे इस्तिस्ना दी जाए क्योंकि मेरी टांग के ऊपर पलस्तर है। फिर तुम कहते हो कि जी बाजवा साहब कहते थे कि इनको छोड़ दें और इनके ऊपर करप्शन के केसेस बनाओ, मैंने इनको NRO दे दिया।
वो सुपर किंग थे, तुम सुपर करप्ट थे। और इस वजह से तुम्हारे पास हर वो ताकत थी, तुमने इस्तेमाल की। आज तुम बैठकर तमाशा करते हो, रोज टीवी के ऊपर बैठते हो, हर रोज अदालत में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का हर वो रहनुमा जिस पे तुमने इल्जाम लगाए, जो इल्जाम तुम पर साबित हो रहे हैं, और तुम जवाब नहीं देते हो। और बातें तुम बैठकर रोज रोज करते हो दूसरों पर। तुम जिसको ताहयात एक्सटेंशन दे रहे थे, तुम कह रहे थे वो इकोनॉमी में मेरी मदद कर रहे हैं, वो फॉरेन पॉलिसी में मेरी मदद कर रहे हैं, इन जैसा सिप्पा सलार पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया, वो जमहूरियत को तकवीयत और तसलसल दे रहे हैं। और आज तुम कहते हो कि वो सारी चीजों के जिम्मेदार बाजवा साहब से। तो तुम क्या कर रहे थे? आप सिर्फ ये चाहते थे कि तमाम सियासी मुखालफीन जेलों में रहें, और जो प्रोजेक्ट जिसके ऊपर तुम काम कर रहे थे फॉरेन फंडिंग के तहत, कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह किया जाए, अवाम को बेरोजगार किया जाए, मुल्क में महंगाई फैलाई जाए और नौजवानों के जहनों को माजूर कर दिया जाए, जब तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारा करप्शन का बयानिया हर अदालत में पिट गया है, आपको पता चल गया कि किसी किस्म का कोई सबूत तुम साबित नहीं कर सके, वादा गवाह माफ बयानात देकर जो वादा माफ गवाह बनाए, आज वो गवाहियां दे रहे हैं हर अदालत के अंदर कि किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं हुई थी। तुमने लोगों के बच्चों को गिरफ्तार किया, तुमने लोगों की बहनों को गिरफ्तार किया, तुमने लोगों की बेटियों को गिरफ्तार किया, और कहते हो कि तुम्हारे पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। तुम्हारे पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जमान पाक के बख्तरबंद में बैठकर टांग पे पलस्तर डाल के ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है। जिस तरह फरियाल तालपुर को घसीट कर जेल से ईद वाली रात, चांद रात वाले, तुम्हें किसी ने जमान पाक से घसीटा? तुम किस तरह की बातें करते हो? तुम्हारे लोगों को कोई पकड़ा जाए तो कहते हो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। आज इल्जाम लगाते हो, गाली देते हो, कल उन्हीं लोगों से माफिया मांगते हो। तुम लोगों को ज़हनी माजूर समझते हो। आप समझते हैं कि आप एक दिन, कहां है वो आज का पर्चा, वो किधर है पर्चा साइफर का? तुमने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के साथ खेल खेला। जब तुम्हें पता चल गया कि करप्शन का बयानिया पिट चुका है, तुमने साइफर निकाल लिया कि मुल्क के खिलाफ आलमी साजिश हो गई है। आपने उसके बाद कहा आलमी साजिश हो गई है, फिर अमरीकी साजिश हो गई है, फिर बाजवा साहब ने साजिश कर दी है, फिर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने साजिश कर दी है, फिर मोहसिन नकवी ने साजिश कर दी है, और आज कहते हो जो सबूत सामने आ रहे हैं कोई अमरीकी साजिश नहीं हुई, कोई बैनुल अक़वामी साजिश नहीं हुई, किसी ने साजिश नहीं हुई, बाजवा साहब मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे। आप क्या आप लोगों को पागल समझते हैं? ये तौहीन है। वो जो लोग इनकी बातों को सच समझते हैं, ये उनकी तौहीन है। आज उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। मैं किसी को मिली, ये जिस तरह स्टोरियां घड़ता है शख्स, मैं किसी को मिली तो मुझे वो बच्चा था बेचारा, उसने मुझे कहा कि आपने अमेरिका के साथ मिलकर इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया है। आज वो लोग सुने जो इस बात पे यकीन करते थे, आज इमरान खान साहब कह रहे हैं, आज मरियम औरंगजेब नहीं, शहबाज शरीफ नहीं, मरियम नवाज या नवाज शरीफ नहीं, आज इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि किसी किस्म की कोई आलमी साजिश या अमरीकी साजिश नहीं हुई थी। तो अगर तुम्हें पता था कि बाजवा साहब तुम्हारी हुकूमत गिराने लगे हैं, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रात तुमने उनको ताहयात एक्सटेंशन देने की ऑफर की। और अगर आपको पता था कि सारे काम बाजवा साहब कर रहे हैं और इल्जामात आप पे लग रहे हैं, तो आप उस कुर्सी पर बैठकर क्या उसकी मुलाजमत कर रहे थे, जैसे मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज कहा? तो आप क्या कर रहे थे? और आज आपका खाली ये बयान दे देना कि अमेरिका की साजिश नहीं हुई, खाली ये बयान दे देना कि आलमी साजिश नहीं हुई, आपने खुद इस बात का सबूत दिया है कि आप पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये, और जिस वक्त आपने ये इल्ज़ाम लगाया, जिस वक्त आपने ये अमरीकी साजिश और ये साइफर का और ये बैरून मुल्क साजिश और अमरीकी साजिश का इल्ज़ाम लगाया, उस वक्त आप वजीर आज़म थे। आपने अपने वुज़रा को पार्लियामेंट में खड़ा करके कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो रेजोल्यूशन है वो कैंसिल की जाती है, क्योंकि ये अमेरिकन साजिश है, क्योंकि ये मुल्क के खिलाफ आलमी साजिश हुई है। उसके बाद डिप्टी स्पीकर ने वो रेजोल्यूशन जब कैंसिल की, उस कुर्सी पे मनसब पर बैठे हुए आपने आइन शिकनी कराई, और आज कहते हो आलमी साजिश नहीं हुई। उसके बाद स्पीकर से कराई, उसके बाद सदर पाकिस्तान से कराई। आज और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया कि ये 5 लोगों ने जो बयान दिया है, वो तुमने आज उसका सबूत दिया है कि तुमने उन लोगों से ये झूठा बयान दिलवाया।
आपकी दिमाग की कोई मतलब कि रोज तुम बैठकर एक एंटरटेनमेंट वैल्यू की तुम एक चीज तो देते हो, लेकिन इतना खतरनाक खेल खेला पाकिस्तान की सालमियत के साथ। फिर तमाम लोगों को आज शहबाज शरीफ का वादा माफ गवाह अदालत में खड़ा होकर क्या कहता है कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, तमाम चीज़ें, तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हुए हैं, किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, किसी किस्म का कोई ऐसा फ्रॉड नहीं हुआ, किसी शख्स को कोई फ़ायदा माली नहीं पहुंचा, किसी किस्म का पब्लिक मनी एक्सचेकर को नुकसान नहीं पहुंचा। और उस वक्त शहबाज शरीफ ने आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाई कि पब्लिक इंटरेस्ट को वॉच किया जाए जिस वक्त ये प्रोजेक्ट दिया जा रहा था, और उस ट्रांसपेरेंट तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की। ये आज वो गवाह अदालत में कह रहा है। आपको शर्म भी नहीं आती कि तुमने मुल्क के वसाइल को, और कहते हो कि मेरे ऊपर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, और कहते हो कि जब मुल्क को इंसाफ मिलेगा तो तब मुल्क तरक्की करेगा। पाकिस्तान अब सिर्फ तब तरक्की करेगा जब तुम्हारे जैसे बेरूपिये, आप जैसे फ्रॉड, आप जैसे तमाशा, आपके अब लोग तमाशा तो देख सकते हैं लेकिन तुम पर यकीन कोई नहीं करता।